हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए हमें अगले 90 दिन के अप्रॉक्स बचा है, तो कैसे अपने तैयारी को और शार्प करना चाहिए, कैसे अपने स्ट्रेटजी को और बूस्टअप करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि 26 जुलाई को ही एग्जाम होगा। इसमें भी कई लोग का डाउट है कि होगा या नहीं होगा। तो अभी तक तो बीपीएससी ने जब 26 जुलाई बोला है तो हमें उसी को मान के चलना चाहिए, और इन फ्यूचर अगर वो चेंज करते हैं तो वो नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन जब तक नहीं देते हैं, ठीक है, तो हमें 26 जुलाई ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कब होगा इसका चांस कम है। तो बीपीएससी पूरा कोशिश करेगा कि पहले ही ले लें। एक तो उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है, दूसरा कि जो यहाँ बिहार में पंचायती राज इलेक्शन है तो उस कारण से भी दिक्कत आने का चांस है, क्योंकि फिर आगे एमसीसी लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन के कारण मे भी इसलिए पहले ले भी रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी के अनुसार तो डेट जो है वो 26 जुलाई ही फाइनलाइज है, 26 जुलाई। अभी मैं और पहले वीडियो लाने का सोचा था, लेकिन पर्पसफुली अभी ला रहा हूँ। इसके पीछे जो है ना, दो रीजन है। एक तो है कि एईडीओ एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, तो एईडीओ में काफी लोग बिजी थे देने में। दूसरा ये कि एईडीओ के पेपर के बाद तीनों जीएस का पेपर हो गया, तो मैं थोड़ा देख रहा था कैसे पेपर दे रहा है। तो ना काफी ज्यादा अपने आप में बीपीएससी इवॉल्व किया है। अगर आप पेपर नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, इसी नाम से ISPCS द वे आउट के नाम से ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो पेपर काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आफ्टर एईडीओ एग्जाम जो आप जीएस का देखेंगे ना, काफी ज्यादा इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। अब वो पहले वाला नहीं है बिल्कुल कि हाँ कुछ पेपर में ऐसा कर भी रहा है, तो लेकिन अब वो अपने जो है ना एईडीओ के तीनों पेपर में एक आप अगर सही से एनालाइज करते हैं, खैर मैंने एनालाइज किया है, मैं बताऊंगा भी। ठीक है, आप खुद से भी देख सकते हैं, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर उसको डाउनलोड करके देखिएगा, अच्छे से उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, और उसको अच्छे से एनालाइज करिएगा। तो एईडीओ एग्जाम के बाद पेपर में पैटर्न काफी शिफ्ट दिखा है। जो स्पेशली एईडीओ दे रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है, स्पेशली साइंस वगैरह में, हिस्ट्री में देखें कुछ अननोन डायनेस्टी से भी कुछ पूछ रहा है, पॉलिटी में कंसेप्चुअल पूछ रहा है, साइंस में 11-12 से भर भर के पूछ रहा है। पहले था कि 1-2 क्वेश्चन होता था, और वो भी एक जो ट्रेंड पे चलता था कि हाँ चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एप्लीकेशन से पूछ दिया, बट अब नहीं, अब वो और डीप में जाके पूछ रहा है। तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने चेंजिंग पैटर्न के बारे में बता दिया कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपको अपने मटेरियल को भी, जैसे अभी तक तो जो भी लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो वो मटेरियल को फॉलो करते हुए क्या एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखिए ये सच्चाई ये है ना कि आप एईडीओ का पेपर देखें अगर, और 21st बीपीएससी का देखें, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अब वो जनता नहीं थी जो ल्यूसेंट वाली, ठीक है, जो मतलब ऐसे पहले लोग फ्लेक्स करते थे कि अरे हम तो लूसेंट पढ़ के बस प्रीलिम्स निकाल लिए, अब वो नहीं होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी का जो लेवल का पूछने का है ना, वो आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन देख लें, चाहे आप साइंस में आके देख लें। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा ना कि हमको, अब ये नहीं बोल रहे हैं कि लूसेंट वाले बिल्कुल सडनली चेंज कर लें, लेकिन उनके लिए भी कि कैसे अप्रोच रखना चाहिए। मैं इसमें सोर्सेज ही बता दूंगा कि आप क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको जो पता चल रहा है ना कि आपका जो सोर्सेज भी है ना वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए या तो स्पेक्ट्रम कर लीजिए, या फिर और मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि बीपीएससी अगर खुद इवॉल्व हो रहा है तो ये कंपटीशन है, इसमें लोग कंपटीशन में इवॉल्व अपने आप को करते हैं, और आपको भी करना पड़ेगा। आप वही पुराना चीज, या आप वो आलस के चलते, या फिर वो एक इनर्सिया होता है ना कि यार इससे हो जाएगा, नहीं एक ही 2 क्वेश्चन तो आ रहा है बाहर से, बट आपको पेपर देखिए तो एईडीओ का आपको बहुत चेंज लगेगा जीएस का। वो बीपीएससी और 21st से ही उसने ना वो अपना साइन देना चालू कर दिया था। ठीक है, और आपको बता रहा हूँ कि 22nd और टफ रहेगा। ठीक है, एकदम मान लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही एईडीओ के स्टार्टिंग के बीच में ही जो सेक्रेटरी है उन्होंने यूट्यूब पर इंटरव्यू दिया है, जो बीपीएससी पॉडकास्ट करता है, उसमें बोला है उन्होंने कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अच्छा खासा। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं बताता हूँ आगे सोर्सेज वगैरह, तो एक स्टैंडर्ड सोर्सेज ही मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी डिस्कस करते हैं। हाँ, एक उससे पहले मैं ये बता दूं कि कई लोग का ये डाउट था कि अभी प्रीलिम्स करें या मेंस करें। ठीक है, तो देखिए चूंकि 90 दिन का अप्रॉक्स बचा हुआ है, तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जिनका बार बार प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है उनको तो प्रीलिम्स करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसे लोग हैं जिनका एईडीओ वगैरह एग्जाम देके आए हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा ना कि उनका काइंड ऑफ एक प्रीलिम्स के लिए वो एक तरह से चीजें तो रटे ही है ना, थोड़े बहुत ही चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मेंस कर सकते हैं, लेकिन वो भी हार्डली ना। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 1 या 2 आवर, ठीक है, 1 या 2 आवर आप दीजिए। ठीक है, और मेनली फोकस आप प्रीलिम्स पे ही रखिए अभी। ठीक है, इस 1-2 घंटे में क्या कर सकते हैं, ऐसे अच्छे से कर लीजिए। आप कम से कम पढ़िए तो आपको आइडिया तो लगेगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं। डीआई कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है,
तो ये सब आप कर सकते हैं कि 2-2 घंटे में, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं, मैं बताऊंगा आगे वीडियो लाके कि चैनल पे मैं बता देता हूँ कि अभी आपको मेंस करना चाहिए, आप रोक देना चाहिए, तो मैं बता दूंगा फर्दर, ठीक है। तब तक आप 1-2 घंटे मेंस कर सकते हैं। बाकी आपका फुल्ली फोकस होना चाहिए ना, मतलब 80% वो प्रीलिम्स पे रखिए। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीलिम्स वो जमाना नहीं रहा ना कि हम 1 महीना पढ़ के निकाल लेंगे वाला, ठीक है। यूपीएससी जो है वो अब यूपीएससी की तरफ जा रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ हम 1 महीना पढ़ के निकाल लेंगे, तो आपको सीरियसनेस के साथ अभी से ही चीज़ों को करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड सोर्सेज पे, जैसा मैंने बोला कि अब आपको, चूंकि बीपीएससी भी एक स्टैंडर्ड लेवल को जा रहा है, तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को पकड़ने पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ना सबसे पहले जैसे हिस्ट्री से, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखें तो 3 पार्ट होता है, ठीक है। एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट में अगर कोई आर्य शर्मा नहीं किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है करना। एंशिएंट में आप घटना चक्र बढ़िया से लगा लीजिए, घटना चक्र अच्छे से करिए, और मेडिएवल हिस्ट्री में भी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन अभी भी जो मैंने एनालाइज किया या फिर 11वीं का भी एनालाइज किया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो घटना चक्र से बाहर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। घटना चक्र कौन से वाले, जो होल होता है, एक बीपीएससी वाला भी होता है, तो बीपीएससी वाला सिर्फ नहीं करना है, पूरा करना है। हाँ, पूरा करना हो घटना चक्र, बीपीएससी वाले भी करने हैं, भी मैंने बोला है, और दोनों में से एंड नहीं बोला है कि ये आपको दोनों करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे घटना चक्र नॉर्मल करिएगा उसमें यूपीएससी से क्वेश्चन होंगे, कुछ यूपीएससी के होंगे, अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, और आप घटना चक्र बीपीएससी करेंगे तो बीपीएससी के अदर एग्जाम जो होते हैं, जैसे ऑडिटर का हो गया, फिर एएसओ का हो गया, वो सब के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं तो बोलूंगा कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। और लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो और जो भी अब घटना चक्र पढ़े हैं तो उसके अलावा पीवाईक्यू अच्छे से करिए। जैसे देखिए ना कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक तो बीपीएससी का सारा पीवाईक्यू करिए, एक घटना चक्र लगा रहे हैं तो घटना चक्र लगाइए, ठीक है, और साथ में यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। आप 1993 के पास से पिछला जो है ना, वो पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए, ठीक है। एक पीवाईक्यू मिलेगा कहाँ, तो एक तो आप बुक भी खरीद सकते हैं, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो टेलीग्राम चैनल जो लिंक है ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा पीवाईक्यू का, ठीक है। तो वो यूपीएससी का मैं आपको 31 ईयर जो पीवाईक्यू है ना यूपीएससी का, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका पीडीएफ, ठीक है। तो पीवाईक्यू करिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू करना अब अनिवार्य हो गया है, जिस तरह से यूपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है। स्पेशली हिस्ट्री में, साइंस में हो गया, फिर आपका इधर पॉलिटी में, ठीक है। तो आपको या तो स्पेक्ट्रम आप नहीं किए हैं तो घटना चक्र लगाए हैं तो घटना चक्र कंटिन्यू रखिए, और साथ में यूपीएससी के 31 साल का पीवाईक्यू दिल से लगाइए बढ़िया से बैठ के, ठीक है। तो हिस्ट्री का मैंने बताया, ठीक है। उसके अलावा बिहार स्पेशल मैंने पेपर देखा, ठीक है, तो कुछ बहुत रैंडम नहीं आ रहा है बिहार स्पेशल में, अभी भी वो उस थीम को पकड़े हुए हैं। तो कोई एक मटेरियल उठाइए, या तो तत्संग्रह उठाइए, या फिर जो मैंने इस बार यूट्यूब वीडियो पढ़ा रखा है, ठीक है, शायद कम देर का है, कि हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी है, सब काफी कम देर का है, और नोट्स भी मैंने फ्री में दे दिए थे, ठीक है। तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन उससे आए हैं, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। बाकी तत्संग्रह उठा लीजिए या केवीसी नैनो उठा लीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए या तो तत्संग्रह, हाँ, अगर जो मेरा वीडियो देखेंगे ना, मैंने नोट्स भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अपना नोट बनाना है, अभी समय है, अभी से काम चोरी नहीं करना है ना कि सर हम तो नोट से पढ़ लेंगे आपका, ठीक है, वो नहीं करना, आपको अपने नोट से अपने हाथों से बनाना है, ठीक है। ना कोई चैट जीपीटी का हेल्प लेके, ना कोई क्लाउड का हेल्प लेके, किसी का नहीं, आपको अपने हाथों से बनाना है। तो बिहार स्पेशल हो गया। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा स्टिल लक्ष्मीकांत, ठीक है। बट अब कई लोग जैसे बोलते हैं कि सर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो यूपीएससी नहीं दे देंगे, तो बात यह है कि आप दे दीजिए, कोई रोका थोड़ी है, आप बिल्कुल यूपीएससी दे दीजिए। दूसरी चीज ये है ना कि बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी के बराबर जा रहा है। बोल सकते हैं उतना टफ भी नहीं, लेकिन उतना भी आसान नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पहले पूछता था कि बताइए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, अब नहीं पूछ रहा है, अब वो आपको ना पार्लियामेंट में डीप में जाके पूछ रहा है, ठीक है। बाकी मैं ये सब पे ना प्रॉपर वीडियो, एक सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक भी कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही है, ठीक है। क्योंकि आपको ना इसलिए लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मीकांत से आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर लक्ष्मीकांत आप नहीं कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी करिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा
कि बस घटना चक्र पर रिलाई होकर नहीं रहना है, क्योंकि घटना चक्र से हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। हिस्ट्री मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होता है, वहां पर उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको या तो एनसीईआरटी कर लेना है या लक्ष्मीकांत कर लेना है, कोई एक सोर्सेज पकड़ के करना है। ठीक है, फिर देखते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है, इससे बाहर कुछ नहीं। और एक मैपिंग के लिए ना मैं एनसीईआरटी का बता देता हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी वो करना कहाँ है, तो 12th तक करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 11th में 2 पार्ट है, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक ना, तो ध्यान रखिए कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी होता है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, ओशनोग्राफी हो गया, उसमें तो उससे बीपीएससी नहीं पूछता है उतना। मतलब मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मतलब मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे 15 क्वेश्चन लेट सपोज बीपीएससी पूछा, उसमें से वो जाएगा 9 या 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी जिसमें रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, इससे पूछेगा, मिनरल से पूछेगा। और बाकी जो 5-6 क्वेश्चन हुआ ना, वो पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, और इसी में उसको मन किया तो 1-2 क्वेश्चन, मतलब वही 1-2 कम करके, ठीक है, वो पूछ देगा कभी फिजिकल। लेकिन 2 तो हुआ नहीं है, जनरली अगर पूछता भी तो एक ही क्वेश्चन है। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर करने का ही मन है ना, तो एक बार बहुत तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी करिए। ठीक है, और जो दूसरा बुक है 11th वाला, जो फिजिकल इन्वायरमेंट वाला इंडियन का, ठीक है, उसको अच्छे से करिए। ठीक है, हाँ, अब जैसे कई लोग बोलेंगे कि सर वो जो आप बुक को छोड़ने बोल रहे हैं, उससे तो फंडामेंटल हमारा मजबूत होगा सर, उससे काफी फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल फायदा होगा, आप कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार रीडिंग कर लेना, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो ना कि ये ओशनोग्राफी क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होता है, ठीक ना, कि टेम्परेचर से प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, उसके बाद आपको फोकस इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ही करना है। अब बात रही वर्ल्ड ज्योग्राफी कहां से करें। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहां से करें, तो सुदर्शन गुर्जर सर का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, ठीक है, इनका प्लेलिस्ट आया है रिसेंटली। ठीक है, तो मैं आपको इनका प्लेलिस्ट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो उससे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनका प्लेलिस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला है, आप उसको अच्छे से करिए। इवन इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग पढ़ा रहे हैं वो, मैं बोलूंगा खुद से करिए, लेकिन आप उनका वो वीडियो देख लीजिएगा उससे, क्योंकि ना ज्योग्राफी क्या है, पिक्टोग्राफी का चीज है, मतलब आपको ना इमेज दिखेगा तो चीजें याद ज्यादा रहेंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आपका फोकस स्टिल एनसीईआरटी पर ही रखना है, कि रिवीजन के लिए हम एनसीईआरटी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मैंने ज्योग्राफी का बता दिया। आते हैं साइंस पर, तो मैं लिख दे रहा हूं एडुटेरिया और केजीएस। ठीक है, देखिए एडिटोरिया करना मस्ट है, मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा। ठीक है, और आप केजीएस या स्पीडी में से, स्पीडी भी कई लोग करते हैं, मैं बोलूंगा कि लेकिन आप 2 कर रहे हैं ना, तो स्पीडी बहुत ज्यादा वन लाइनर ही होता है, तो आप क्यों ना उसके जगह अच्छे से केजीएस कर लें और एडिटोरिया कर लें। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, जो भी पीडीएफ आता है आप खरीद भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो आपको एडिटोरिया केजीएस में से कोई एक भी, मतलब सॉरी एक बोल रहा हूँ, कोई दोनों आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई थर्ड भी मैगजीन उठा रहे हैं, लेकिन 2 मैगजीन जरूर फॉलो करिए, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे कई लोग का ये डाउट आएगा ना कि सर दोनों तो लास्ट मिनट पे दिक्कत होता है रिवीजन करने में। सर बिल्कुल दिक्कत होता है, इसके लिए ना मेरा नोट्स देखे होंगे आप लोग, या नहीं देखे होंगे ना, तो करेंट अफेयर में जाके देखिएगा। ये मैं भी कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे मैं क्या किया हूं ना, कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर दिए हैं, उसमें आपको इस यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। उसमें हम 2 मैगजीन, कभी कभी 3 मैगजीन को भी इंक्लूड करके नोट्स बना के दिए हैं। ठीक है, तो मतलब वो है कि आपका काम वो खत्म हो गया, लेकिन इधर अक्टूबर के बाद से नहीं दिया है मैंने, जनवरी का दिया है और नवंबर का दिया है, दिसंबर का नहीं दिया है, और आगे का कंटिन्यू नहीं किया है। तो मेरी कोशिश होगी कि, लेकिन मेहनत लगता है। ठीक है, पहले जैसे मैं उस टाइम पे खुद के लिए कर रहा था 71st के लिए, तब तो उतना नहीं पड़ता है, पर है ना कि अलग से करना थोड़ा सा मेहनत पड़ता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एडिटोरिया केजीएस काइंड ऑफ ऐसे मर्ज करके, है ना, कि मर्ज इन द सेंस कि 2, जैसे क्या होगा ना, तो जैसे क्या होगा ना कि एडिटोरिया में लेट सपोज 150 करंट अफेयर है, केजीएस में लेट सपोज 120 करंट अफेयर है, बट एक्चुअल में आपको क्या लग रहा है 270 करंट अफेयर नहीं होता है। इसमें से कुछ जो होते हैं ना, मतलब 60-70% सेम ही होते हैं। ठीक है, तो उसको है ना कि जो उसमें यूनिक है बस उसी को रखना, जो सेम है उसको हटा देता हूं मैं। ठीक ना, और उसको थोड़ा शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट है उसमें वही रख के। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि ये चीज मैं लाऊं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कर दूं, थोड़ा हेल्पफुल होगा। बाकी पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज जो भी अभी से कर रहे हैं, ठीक ना, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज, मैं बोलूंगा कि अभी से लेके, ठीक है, जब तक एग्जाम है आपको डेली सॉल्व करना है।
क्वेश्चन डेली डेली एमसीक्यूज लगाने हैं प्रीवियस ईयर के। अब कहाँ कहाँ से लगाने हैं, तो एक तो बीपीएससी कितने सारे पेपर हो रखे हैं आप उसको लगाइए। कहाँ मिलेंगे पेपर, तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारे पेपर फ्रीली अवेलेबल हैं, पहले के भी जो पिछले साल से ही हुए हैं ना सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। और धीरे धीरे मैं 17वीं से लेके 17वीं 69वीं 68वीं 67वीं और आपको मिल भी जाएगा वो सब पेपर, तो ठीक ना, बट फिर भी मैं टेलीग्राम पे वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और साथ में आपको यूपीएससी के भी पीवाईक्यू लगाने हैं, जो मैंने बोला 31 ईयर्स का, तो आपको वो उसके भी पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। डेली करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन तो डेली करिए। टाइम नहीं, अगर अच्छा है तो 100 क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम नहीं है तो 50 क्वेश्चन करिए, लेकिन करिए। टेस्ट सीरीज वगैरह सब साइड में है, लेकिन हमको पीवाईक्यू डेली करना है, ठीक है। तो हाँ, मिस्टेक्स टू अवॉइड जो मैं बोल रहा था कि जैसे देखिए ना कि पेपर एईडीओ का हुआ तो ना एक मार्केट में फोमो क्रिएट होगा, ठीक है। फोमो कि फलना के कोचिंग से इतना क्वेश्चन मैच कर गया, चिलना के कोचिंग से इतना क्वेश्चन मैच कर गया, ठीक है। अरे भैया दिव्यास टॉपिक जो मेरा है ना उससे भी बहुत सारे मेरे क्वेश्चन मतलब वो टॉपिक ही है, ठीक है। उससे भी मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट 90% 80% क्वेश्चन उसी से हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। उसमें बीपीएससी ही ने, अगर आप पीवाईक्यू को सही से एनालाइज करते हैं ना, उसने ही हिंट दे रखा है कि यहाँ से पूछता है वो, ठीक है। तो अब कहने को थोड़ी उसको वो फोमो क्रिएट करना है कि हाँ अब मेरे ही से सारा कुछ लड़ेगा, नहीं लड़ेगा भैया, सच्चाई ये है, ठीक है। तो ये चीज से बचेगा। अब आएगा अलग अलग कोचिंग अलग अलग दावे करेंगे कि हम तो इतना क्वेश्चन लड़ा दिए, हम तो इतना सिलेक्शन करवा दिए, ठीक है। तो आपको इससे बचना है। साथ में जिस तरह का पेपर टफनेस बढ़ाया, तो कई लोग कोर्स बेचने के लिए आपको करेंगे कि मेरा कोर्स ले लो, हम साइंस को इतना बढ़िया से करवा देंगे कि 30 में 29 सही करवाएंगे, 28 सही करवाएंगे, 27 सही करवाएंगे। अवॉइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग है ना खुद एग्जाम में सही, अगर है ना कि मतलब मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप खुद नहीं वो चीज करके आ पा रहे हैं ना, दूसरे पे मत थोपिए, ये मत बोल दीजिए कि तुमको करके आना है, ठीक है। क्योंकि आप वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है ना रियल टाइम में, वो नहीं देखे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचिएगा। रैंडम कुछ भी कोचिंग ऐसे ही रैंडम बैठ के नहीं लेना है 72वीं के लिए कि हाँ ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे। अब देखिएगा कोई फलना कोचिंग का, कोई चिलना कोचिंग का, लेकिन आपको इससे बचना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बताया ही कि जल्दी ही मैं ले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा डीपर एनालिसिस खोजता है, ठीक है, कि इसके लिए कहाँ से करिए, ठीक है। फाइनल टेक अवेज तो मेरा वही रहेगा कि स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने बता दिया है, 90 दिन है आपके पास, और पीवाईक्यूज करना है आपको डेली, रिवीजन मैक्सिमम करना है, ठीक है, और रैंडम वही फॉर्मों में से बचना है, ठीक है। और यही मेरा एक तो फाइनल टेक अवे है। बाकी और कोई अगर दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, अब मुझे मैसेज कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज का भी उसमें ऑप्शन है, ठीक है। आपको कुछ पर्सनली कुछ पूछना हो, बताना हो, ठीक है, कोई सजेशन देना हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है और भी कुछ जैसे मैंने मटेरियल बोला मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।